Hello बच्चों, let's see question. If both our assertion reason are true and the reason is correct explanation of the assertion, then A. If both assertion reason are true, the reason is not correct explanation of assertion, then B. Assertion is true, the reason is false, then C. If both assertion reason are false, then D. Question क्या है बच्चों? In young double slit experiment, if one slit is closed, intensity at the position of central fringe becomes half. Reason and resultant intensity being sum of the intensity from the individual slits becomes half as one slit is closed. तो बच्चों अगर अपन पढ़े यहाँ से तो की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज सिंपली हम बोल सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ टू लाइट तो बच्चों सीधी सी बात है, मान लो ये आपके दो सोर्स हैं और दोनों कोरेंट है. इसको मैं S1 बोल रहा हूँ, इसको मैं S2 बोल रहा हूँ. ये स्क्रीन है और ये इनका सेंट्रल पॉइंट है. तो अगर ये दोनों सोर्स एक्टिव हैं तो उस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा? इंटरफेरेंस. ये हो जाएगा आपका सेंट्रल मैक्सिमा और उसके ऊपर नीचे मुझे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे. ठीक है. लेकिन अगर हम इस तरह का सिचुएशन कर रहे हैं कि हमने एक को क्लोज कर दिया, क्लोज्ड. अच्छा ध्यान रहे, ये जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? अगर इसको मैं I0 मान रहा हूँ, इसको भी मैं I0 मान रहा हूँ, तो सुपरपोजिशन से ये कितनी आएगी? 4I0. लेकिन अगर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये तो क्लोज हो गया, नो इंटरफेरेंस, तो ओनली इंटेंसिटी कितनी मिलेगी आपको? I0. ठीक है. तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा आपके पास, असर्शन तो सही है, सॉरी, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज, इंटेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ सेंट्रल फ्रिंज बिकम्स हाफ. नहीं देखो, ये 1/4 आ रही है, समझ में आ रहा है? ये 1/4 आ रही है, तो असर्शन रॉन्ग हो गया. और रिजल्टेंट जो है, रीजन बोल रहा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी बीइंग सम. नहीं, सम नहीं होता है, ये वेक्टर सम होता है. समझ में आया कि दोनों गलत हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी. फाइनल इज फोर्थ आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.